आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। आज से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। संसद में 23 अहम बिल पेश होंगे और मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। कई मोर्चों पर मोदी सरकार को घेरा विपक्ष। प्रदेश में कोरोना का कहर खत्म होने के साथ ही सीएम योगी का मिशन रोजगार फिर शुरू हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज करने का निर्देश दिया है। योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी। नव चयनित अभ्यर्थियों को सीएम योगी की ओर से नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। 508 क्षेत्र युवा कल्याण और पीआरटी अधिकारियों के साथ 26 व्यायाम शिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बढ़ती आबादी पर नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति को जारी कर दिया है। इस नीति के तहत जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार किया गया। योगी सरकार का जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जिसमें सुझाव देने का आज आखिरी दिन है। ड्राफ्ट में कई प्रस्ताव है। आयोग ने लोगों से आपत्तियां और सुझाव भी मांगे। ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति का राशन कार्ड 4 सदस्यों तक सीमित होगा और वो किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। कानपुर से एटीएस के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। एटीएस आतंकियों को गन पाउडर बनाने के लिए केमिकल सप्लाई करने वालों की तलाश कर रही है। आतंकियों को केमिकल से गन पाउडर बनाने की मदद किसने की, इसकी भी जांच की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश, भारी बारिश के कई जगह हुआ जलभराव। मौसम विभाग ने जारी किया था येलो अलर्ट। पहाड़ों पर बारिश के कारण बढ़ा नदियों का जलस्तर। नदियों के बढ़ते जलस्तर में ग्रामीण हुए परेशान। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण। लखीमपुर खीरी में सुबह से हो रही बारिश से शहर जलमग्न हो गया है। शहर के पौष इलाकों से लेकर निचले हिस्सों के भारी जलभराव हो गया है। बारिश के चलते नगरपालिका की पोल खुल गई। मुंबई में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने 24 घंटे का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। 3 घंटे की बरसात से मुंबई की सूरत बिगाड़ दी है। बिजनौर में पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से गंगा जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते लाखों रुपए के सरकारी साइट्स गंगा में बह गए। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने बयान दिया है कि ओवैसी की वजह से अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी सरकार बनी तो वो यूपी छोड़कर कोलकाता चले जाएंगे। यूपी में 7 जिले कोरोना से हुए मुक्त। अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस, कासगंज, शामली और श्रावस्ती जिला हुए कोरोना मुक्त। यूपी के 47 जिलों में कोरोना के एक भी केस नहीं आया। वहीं 28 जिलों में 10 से कम कोरोना मरीज मिले हैं। संभल में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां बारातियों से भरी बस को एक बस ने टक्कर मार दी। हादसे में मौके पर 7 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया और साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों की मदद करने की बात कही। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति की दायर याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें समिति के अध्यक्ष ने कोर्ट से शाही ईदगाह मस्जिद की खुदाई की मांग की है। अलीगढ़ में आसमानी बिजली गिरने से हादसे की खबर सामने आई। बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, वहीं एक महिला घायल हो गई। बागपत से धर्म परिवर्तन के साथ ही गैंगरेप का मामला सामने आया, जहां बताया जा रहा है कि विशेष समुदाय के युवक ने पहले बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया, जिसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप और धर्म परिवर्तन के मामले में परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपी तलाश जारी। बरेली में स्मार्ट सिटी के तहत काम तेजी से चल रहा है और वहीं अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में रामगंगा नदी पर रिवर फ्रंट को भी शामिल कर लिया गया। बरेली में बन रहे रामगंगा नदी पर रिवर फ्रंट से बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकता है और जिसके साथ ही रामगंगा नदी पर रिवर फ्रंट से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यूपी एटीएस ने नोएडा से अवैध टेलीफोन एक्सचेंज इंटरनेशनल कॉल कराने वालों पर गिरफ्तार कर लिया है। सिम बॉक्स के जरिए अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का चल रहा था काम। वाराणसी में बेलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बदमाशों में 3 राउंड फायरिंग कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मदन मोहन मालवीय मंडल के उपाध्यक्ष अभिषेक पांडे पर बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की। कानपुर में पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंग एक युवक की पिटाई करते हुए दिखाई दिए। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जिसमें बदमाश कुछ संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में है।
संभल में कोविड नियमों के उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान खाने की लूट मच गई। लोगों ने खाने के लिए जमकर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई। गुंडा में पंचायत भवन की छत गिरने से हादसा हो गया। जर्जर छत के नीचे दबकर युवक और मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने जेसीबी से मलबा हटाकर निकाला शव। गाजियाबाद में संदिग्ध हालत में मौत की खबर सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि 2 बच्चे और मां की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस मिलते ही पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी। पीलीभीत से बारवालाओं के अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान बाल बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। अलीगढ़ के थाना जवा अंतर्गत एक प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके चलते परिजनों ने कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। संभल में बाइक चोरी के शक में युवक की पिटाई का मामला सामने आया, जहां बताया जा रहा है कि चोरी के शक में सरे बाजार युवक की जमकर लोगों ने पिटाई की। यूपी चुनाव से पहले मायावती का बड़ा दांव, बसपा करेगी ब्राह्मण सम्मेलन। 23 जुलाई से अयोध्या में होगा ब्राह्मण सम्मेलन। रामायण कॉन्क्लेव को सकुशल आयोजित कराने के लिए कलेक्ट्रेट में बैठक हुई है। 29-30 अगस्त को रामायण कॉन्क्लेव की शुरुआत की जाएगी। अयोध्या राम मंदिर की चौखट में लगेंगे मकराना के सफेद मार्बल। राम जन्मभूमि कार्यशाला में पहुंचे मकराना के सफेद मार्बल। मंदिर निर्माण कार्यशाला में रखे गए सफेद मार्बल की चौखट बाजू और तराशे पर सफेद मार्बल से बने राम मंदिर की चौखट। फिरोजाबाद में समाज कल्याण विभाग द्वारा 44 मुस्लिम जोड़े और 131 हिंदू जोड़े की शादी हुई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुआ सामूहिक विवाह। यमुना में मूर्ति विसर्जन करने आए शख्स की पैर फिसलने के कारण यमुना में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को नदी से बाहर निकाला। मेरठ के बावनपुर थाना इलाके में रंगदारी का मामला सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि रंगदारी मांगने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कासगंज जिले में 13 साल के किशोर की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मक्की के खेत में अधजले हालत में शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में गन्ने के खेत में पड़े मिले पिता पुत्र के शव। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। रामपुर में मोबाइल के विवाद को लेकर एक महिला ने दूसरी महिला की चाकू से गर्दन काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। कन्नौज जिले के चिबरामऊ कोतवाली में शर्मा स्टील उद्योग शोरूम में भीषण आग लगी। आग लगने से 50 लाख का नुकसान। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल। बरसवाटी थाना क्षेत्र का मामला। लखनऊ के अलीगंज में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां बहन की पिटाई से नाराज युवक ने अपने बहनों को अगवा कर पीट कर उसकी हत्या कर दी। हरदोई में संदिग्ध परिस्थितियों में पिता पुत्र का शव बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही थी दोनों की मौत करंट लगने से हुई। झांसी में संदिग्ध अवस्था में बुजुर्ग महिला का शव मिला। इस दौरान इसके सूटकेस से जेवर और रुपए गायब। पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में झोलाछाप डॉक्टर के उपचार से एक मरीज की मौत हो गई। डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप। उत्तराखंड में बारिश के बाद पहाड़ों पर नदियां उफान पर आ गई। इस बीच उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद 3 लोगों की मौत हुई। हरिद्वार में लगने वाला कावड़ मेला इस साल भी सरकार ने रद्द कर दिया, जिसमें कावड़ मेले से आस लगाए बैठे छोटे दुकानदार और कामगारों को बड़ी निराशा हाथ लगी। पहाड़ों पर रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं आपदा प्रबंधन की टीम अलर्ट। मसूरी में 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। धनौल्टी रोड पर भारी भूस्खलन के चलते मार्ग बंद हो गया। हरिद्वार में हो रही लगातार बारिश के चलते कई जगह जल भराव हो गया है। वहीं कई जगह अंडरपास पर कई फीट पानी जमा हो जाने से की वजह से आवाजाही ठप हो गई। टिहरी में भारी बारिश के चलते दंसवाली क्षेत्र में बादल फटा। बादल फटने से कई घरों में मलबा धंस गया और वहीं एक शख्स सामान्य रूप से घायल हो गया। हल्द्वानी में रानीबाग पुल खतरे की जद में आ गया है। जमीन खिसकने से पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कावड़ यात्रा को लेकर बड़ी खबर। उत्तराखंड सरकार पड़ोसी राज्यों को गंगा जल उपलब्ध कराने को तैयार। गंगा जल टैंकर में उपलब्ध कराएगी सरकार। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में भारतीय कप्तान शिखर धवन ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। धवन
भारत की कप्तानी करने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए हैं। भारत में श्रीलंका दौरे की शुरुआत जीत से की गई। शिखर धवन के नेतृत्व वाली टीम इंडिया ने श्रीलंका को वनडे सीरीज के पहले मैच में 7 विकेट से शिकस्त दे दी। भारतीय दल का 88 सदस्य पहला जत्था 23 जुलाई से शुरू होने वाले खेलों के लिए टोक्यो पहुंच चुका है। भारत का 228 सदस्य दल ओलंपिक से भाग लेगा। कोविड-19 से प्रभावित टोक्यो ओलंपिक में 4 खेल पदार्पण करेंगे। ये खेल स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स ब्लोइंग है। टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत 23 जुलाई से होने वाली है, लेकिन इससे पहले कोरोना वायरस के मामले में चिंताएं बढ़ा दी है। खेलगांव में रह रहे 2 एथलीट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में रहने वाले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार उत्तराखंड से टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए चुने गए। अपनी फैशन डिजाइनिंग से बॉलीवुड के कई स्टार्स को शानदार लुक देने वाले मनीष मल्होत्रा नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मनीष मल्होत्रा डायरेक्टर बन गए हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने मनीष को बधाई दी। टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 का 17 जुलाई को प्रीमियर है। रोहित शेट्टी के शो में सभी कंटेस्टेंट ने अपने पहले टास्क परफॉर्म किए। इसी दौरान रोहित शेट्टी दिव्यांका त्रिपाठी के परफॉर्मेंस से काफी खुश नजर आए। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल ने अपने बेटे आरिफ के जन्मदिन के मौके पर अपनी थ्रोबैक फोटो शेयर की, जिसमें बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करते नजर आए। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज।